नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की सोशल साइंस का हिस्ट्री जो है इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। पूरा चैप्टर का निचोड़ है भाई। अगर ये आप कर लेते हैं ना, जितना मैं रोज़ करवाऊँगा उतना आप सिर्फ कर लिए ना, तो आपको 10th में 490 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा। 480-90 एकदम से ला लीजिएगा, क्योंकि मेरा पिछले बार भी यहाँ वो ऑफलाइन कोचिंग में 470 460 ऐसे गया है रिजल्ट। आप बस सभी वीडियो देखिएगा और ये वीडियो देख लीजिए, इसमें से भी मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी रहता है। बस आप पूरा वीडियो देख लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की अवलंबन की नीति किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। कि किसने किया था। विलियम प्रथम। किसने किया था। बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की अवलंबन की नीति। चलिए 2 नंबर देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। बस आप देख लीजिए, सभी क्वेश्चन देखिए, मतलब आप अगर होगा तो आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। बस इतना ही आप देखिएगा, इससे बाहर आपको कोई देखना ही नहीं है वीडियो। बस इतना वीडियो देखिए, आपको हर एक चैप्टर का कवर हो जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर मैं रोज़ लाता रहूँगा वीडियो आपके लिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस 1815, 1818, 1820 या 1848 ईस्वी। किस में हुआ था। तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस। चलिए चौथा नंबर, आप सभी नोट डाउन करते जाइए कॉपी में। बस जितना करवा रहा हूँ आप उतना कहते रहिए। मात्र आपको हर एक चैप्टर से 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा यहाँ, बस उसी से सभी क्वेश्चन आएंगे। मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। मार्टिन लूथर जो थे वो समाज सुधारक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया था। मतलब काउंट काबूर जो थे उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। वो किया था प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को। चलिए 6 नंबर देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन, बस आप इतना क्वेश्चन देखते जाइए। आपको यहाँ बोर्ड एग्जाम में मैं मतलब गारंटी लेता हूँ 480-90 प्लस ही दिलवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। रूस, जर्मनी, तुर्की, यूनान। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। काउंट काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी, आप सभी को पता होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। ये सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। मतलब यूरोप वासी जो थे उनके लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। वो यूनान का मतलब जो था ना साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। बस आप जितना करवा रहे हैं बस उतना करते जाइए। बस सभी नोट डाउन कर लीजिए ये ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है इस चैप्टर से। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया किस में आते हैं। वो यूरोप के अंतर्गत आते हैं ये इटली एवं जर्मनी वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य जो था उसका निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड, बिस्मार्क। ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी पुनः। चलिए सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। मतलब सन 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। सेडान, सेडोवा, साइडेन, फ्रैंकफर्ट। ये सेडान में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, बस आप सब नोट करते जाइए। आप इतना देखते रहिएगा। बस लास्ट में तो ऐसा जड़ी बूटी देंगे कि आपको मतलब बस उतना पढ़ लीजिएगा, 2 पन्ने में सब समझ के दे देंगे। उतना पढ़ लीजिएगा आपको 450 प्लस आएगा। और अभी से अभी देखते जाइए तो आपको 480 कर कोई नहीं काटने वाला। इस बार टॉपर हम ही देंगे। जिलबेरिन एक संस्था है। कैसी संस्था है जिलबेरिन। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। जिलबेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन करा, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क क्या था। कवि, नाटक, संगीत, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क आप लोग को पता ही होगा कूटनीतिज्ञ था। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1829 ईस्वी का एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। मतलब 1829 में जो एड्रियानोपल की संधि हुई थी किस देश के साथ हुई थी। वो हुई थी तुर्की के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। ये ऑस्ट्रिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से था? वो कार्बोनेरी संगठन से था। चलिए 20वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस वो पूरा चैप्टर का निचोड़ बुझिए लेकर आ गए हैं आपके सामने। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। ये यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1688, 1707, 1788, 1807। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ। आपको एक भी क्वेश्चन छूटने ही नहीं देंगे, सभी आपको भारी से लेकर हल्का तक सभी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, इससे बाहर जाना ही नहीं है। बस आप ट्रस्ट करके मुझ पे बस ये वीडियो पूरा देखते रहिए, आप लास्ट तक जुड़े रहिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता 1789, 1791, 1801, 1804। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जो जर्मनी नहीं था सम्मिलित। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये रूस ने की थी। भाई ये क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं करवाएगा, लेकिन हम लेके आए हैं क्योंकि मतलब इस बार ही पूछा है। मेरे जो विद्यार्थी लोग थे वो बोले कि ये क्वेश्चन पूछा है, तो बस इस बार से जब पूछा है तो दोहराएगा इस बार से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 24 नंबर जो है ये इस बार पूछा था, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो अगला ये 2026 में भी जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ये यंग इटली का संस्थापक जियोबर्टी, काबोर, मेजनी, गैरिबाल्टी। तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 1, 2, 3, 4। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ, बस देख लीजिए आप, पूरा इस चैप्टर से आपको कवर हो जाएगा क्वेश्चन। जाल बेरिनी की स्थापना किस राज्य ने की? जाल बेरिनी की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, सर्डेनिया, फ्रांस। तो जाल बेरिनी की स्थापना पर्सा ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस, तुर्की, यूनान, फ्रांस। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? मतलब 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का राजवंश का क्या नाम था? मतलब किस किस चीज़ का, किस राजवंश का शासन था? तो वो बुर्बो राजवंश का शासन था उस वक्त। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आज का, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की इतालवी, मैगियार, पोलिशियो, फ्रेंच। हंगरी की भाषा मैगियार थी। ये रहा आज का 30 इस चैप्टर का मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बस इतना ही कर लीजिए, आपको मैं लास्ट तक बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम 480 प्लस मार्क्स दिलवा के रहेंगे, मैं 480 से 90 आपको मार्क्स दिलवा के रहेंगे लास्ट में, क्योंकि इस बार भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। 450 प्लस सभी का जाने वाला, और इससे पहले भी मेरा ऑफलाइन कोचिंग में सभी का गया है 400 प्लस। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए, हम लोग बस चैनल को आपको सब्सक्राइब ही करके तो रखना है, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में ऐसा जड़ी बूटी दूंगा ना, बस 2 पन्ने दूंगा, बस उसमें अगर पढ़ लिए ना आपको 400 प्लस वैसे आ जाएंगे 2 पन्ना में। अगर आप अभी से जुड़े रहे तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ 480 से 90 नंबर दिलवा के मैं रहूँगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।